Hello everyone, I hope all of you are in good health. Welcome back to our episode series जहाँ पर हम सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं. We have already covered all of the subjects. अब जो आखिरी आपका एपिसोड है that will cover IT and your English का जो पेपर है उसको हमने थोड़ा डिटेल में कवर करना है. Now इस पर्टिकुलर सेक्शन में let's go directly to the session. तो मैं नीचे आपको दिखाता हूँ कि हमारा बाकी का सारा कुछ हो चुका है, बस ये IT और इंग्लिश का सेक्शन रिमेनिंग है. इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दीज क्लासेस, आपको ऑफलाइन क्लासेस मिलेंगे 25 जून से विद 100+ टेस्ट्स, और ऑनलाइन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सो दिस इज़ आवर ऑनलाइन कोर्स. ये आपको यहाँ पर दिखेगा. यहाँ पर आपने जाना है, ये हमारा नायब तहसीलदार का कोर्स है, नायब तहसीलदार 2025 बैच. ये इसमें क्लासेस 25 जून से शुरू हो जाएंगे, और अगर आप फुल कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा. नाउ लेट्स गो बैक. हमारे पास जो सेक्शन है आज, दैट इज़ एनवायरनमेंट, सॉरी दैट इज़ IT एंड इंग्लिश, जिसमें सबसे पहला जो सेक्शन है हमारे पास, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स. अब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में डेटा प्रोसेसिंग, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर ये बनानी पड़ेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, इस पे क्वेश्चन आते हैं. नंबर सिस्टम क्या है, जो नंबर बेस्ड कन्वर्जेंस है, थोड़ा उस पर आपने फोकस करना है. लॉजिक गेट्स कौन कौन से हैं, फ्लो चार्ट्स, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे. ये कहाँ से आप कवर करेंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल्स बाय PK सिन्हा, कॉन्सेप्ट्स इसमें अच्छे हैं. और कंप्यूटर अवेयरनेस बाय आर्यहंत पब्लिकेशन, इसमें MCQs भी मिलेंगे आपको. ये दोनों आप कवर कर सकते हैं. अगर आपको मुश्किल हो जाएगा ये पढ़ना, क्लास में ऑलरेडी कवर्ड है. फिर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, हार्डवेयर कंपोनेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी एंड इट्स टाइप्स, CPU, मदरबोर्ड, कंप्यूटर बस. फिर आपने पढ़ना है मेमोरी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंट्रोडक्शन इसका, फिर मेमोरी यूनिट्स, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी. फिर CPU में इंट्रोडक्शन इसका, टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, क्लॉक स्पीड किसको कहते हैं. फिर आपका सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट, ये आपके NT के सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है. देन वी हैव सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स. फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो सेक्शन है, इसमें इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक्स ऑफ शेड्यूलिंग पॉलिसीज. फिर आपके डिवाइस ड्राइवर्स में इंट्रोडक्शन, जेनेरिक ड्राइवर्स और स्पेसिफिक ड्राइवर्स. फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लैंग्वेजेस, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर. ये भी आपको उसी किताब से मिलेंगे जो ऊपर मैंने मेंशन करे. फिर इंटरनेट एंड ईमेल आपको क्लियर होना चाहिए. डेटा कम्युनिकेशन, मोड्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ बैंडविड्थ एंड डेटा रेट क्या होता है, कम्युनिकेशन मीडिया टाइप्स, थोड़ा बहुत इसमें इंट्रोडक्शन. फिर IP एड्रेस क्या होता है, नेटवर्क और किस किस तरीके के नेटवर्क है हमारे पास, नेटवर्क टोपोलॉजीज किसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, पार्ट्स ऑफ ईमेल्स, ठीक है ना, ये भी आपको PK सिन्हा की बुक से मिल जाएगा. देन वी हैव वेब टर्मिनोलॉजीज, वेब पेज, वेबसाइट, वेब सर्वर, वेब होस्टिंग, URL, डोमेन नेम क्या होता है, HTML, DHTML, वेब स्क्रिप्टिंग इंट्रोडक्शन इसका. उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी, पॉसिबल थ्रेट्स कौन कौन से हैं सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम के, वायरस और उसके क्या क्या टाइप्स है, और पॉपुलर हमारे पास एंटीवायरसेस कौन कौन से हैं. फिर E-गवर्नेंस का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन. उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ MS ऑफिस, इसमें आप MS वर्ड करेंगे, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स. उसके बाद MS एक्सेल करना पड़ेगा आपको, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो होते हैं, किस टैब का क्या फंक्शन है, शॉर्ट कीज का क्या इंपॉर्टेंट रोल है. उसके बाद MS पावर पॉइंट, इसमें इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टैब्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज. उसके बाद MS एक्सेस. उसके बाद आपने उसमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस, कॉन्सेप्ट ऑफ DBMS. उसके बाद डेटाबेस कीज और इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ MS एक्सेस. उसके बाद है आपका बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, जिसमें GIS है, GPS है, DGPS है और ETS है. ये 4 कॉन्सेप्ट्स आपने डिटेल में करने हैं, ये भी आपको वहीं से मिल जाएगा, क्लासेस में भी कवर्ड है. लास्ट जो हमारा सेक्शन है, दैट इज जनरल इंग्लिश. जनरल इंग्लिश में पहले तो इंग्लिश काफ़ी आपका स्कोरिंग है अगर आपने इंग्लिश अच्छे से समझा है और सीखा है. इट्स नॉट लाइक कि ये ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको आप ऊपर ऊपर से कर लेंगे, जैसे आप कंप्यूटर पढ़ लेंगे, बट इसको डिटेल में सीखना पड़ेगा आपको. इसीलिए अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन. लैंग्वेज क्या होती है, कम्युनिकेशन क्या है, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, स्पोकन, बॉडी एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज, वर्ड, जेस्चर, सिंबल, अल्फाबेट, लेटर और राइटिंग में क्या सारा डिफरेंस है. ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा इस पूरे सेक्शन में, बिकॉज आपका ये फाउंडेशन बनाएगा लैंग्वेज का. वाई डज अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन मैटर बिफोर अंडरस्टैंडिंग ग्रामर. ग्रामर बाद में आता है, पहले लैंग्वेज समझनी है. ये मेनली इसका जो कंटेंट है वो मैं आखिर पे बताऊंगा.
देन वी हैव इंट्रोडक्शन टू ग्रामर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस। ग्रामर क्या है, हाउ ग्रामर स्टार्टेड इन इंग्लिश, व्हाई ग्रामर इज इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका, सिग्निफिकेंस, और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस में बेस्ड ऑन फंक्शन एंड फॉर्म, क्या क्या सेंटेंसेस के टाइप है, फिर आपका आएगा पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। देन वी हैव इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स लैंग्वेज के, why do we need to learn them and why do learning functions of parts of speech strengthen grammar, reading comprehension and error identification। ये आपका बेसिक बनते 3 लेक्चर्स जो आपका जड़ और फाउंडेशन बिठाएंगे आपके पूरे इंग्लिश की। उसके बाद आप सीधा शुरू कर सकते हैं नाउन, नाउन की अंडरस्टैंडिंग, काइंड्स ऑफ नाउन्स, नाउन के नाउन जेंडर, उसके बाद नाउन नंबर, फिर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, और लर्निंग थ्रू लेक्चर बेस्ड एक्सरसाइजेज। ये एक्सरसाइजेज करने पड़ेंगे आपको, जो हमारे लेक्चर के बेसिस पे हमने एक्सरसाइजेज बनाई हैं। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा कहाँ से सर, कैम्ब्रिज की बुक आती है ग्रामर इन यूज, रेमंड मर्फे। उसके बाद वी हैव ब्लैक बुक बाय ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी। उसके बाद निखिल के आर गुप्ता की एक किताब आती है इंग्लिश की। फिर है रेनड मार्टिन की। उसके बाद है वर्ड पावर, नॉर्मन लिविस की। उसके बाद है आर एस अग्रवाल की कॉम्प्रहेंशन की किताब, और एस पी बख्शी की ऑब्जेक्टिव्स वाली जनरल इंग्लिश। मैं नहीं कह रहा हूँ आप ये सारी चीज़ें पढ़िए, मगर ये आपको अलग अलग बता रहा हूँ कि किस किताब से क्या क्या मिलेगा आपको। बाकी आपका अपना डिसीजन है कि आप इसमें से कौन कौन सी चीज़ पढ़ेंगे। क्लास में हमने ये सारी किताबें का जो जिस्ट है वो क्लास में कवर करा है। उसके बाद प्रोनाउन में प्रोनाउंस की अंडरस्टैंडिंग, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, अदर मेजर काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट एंड रिलेटिव। उसके बाद लर्निंग थ्रू लेक्चर बेस्ड एक्सरसाइजेस, तो हर एक टॉपिक पर एक्सरसाइजेस करने हैं। उसके बाद एडजेक्टिव्स एंड डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव्स की अंडरस्टैंडिंग, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव, इंटरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारे करने हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव फॉर्म्स के, एंड देन वी हैव एडजेक्टिव्स एंड एज डिटरमाइनर्स। इसमें भी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, और ये आपका जो कंटेंट है इसमें से उठाकर आप कंटेंट यहाँ से कवर कर सकते हैं। देन यू हैव आर्टिकल्स, आर्टिकल की अंडरस्टैंडिंग, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है, डेफिनिट आर्टिकल क्या है। उसके बाद आपने जीरो आर्टिकल केसेस देखने हैं, और फिर एक्सरसाइजेस करनी है। देन वी हैव वर्ब्स, वर्ब की अंडरस्टैंडिंग, टाइप्स ऑफ वर्ब्स, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब, स्टैटिक एंड डायनेमिक वर्ब्स। उसके बाद ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, ये आपने सारे करने हैं। उसके बाद इसमें भी एक्सरसाइजेस करनी है। कंजंक्शंस, उसमें आपने कंजंक्शन की अंडरस्टैंडिंग, टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस, इसमें भी आपने एक्सरसाइजेस करनी है। फिर आता है आपका एडवर्ब्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडवर्ब्स, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। उसके बाद एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब इन वर्जिन, इसमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। फिर है प्रपोजिशंस एंड इंटरजेक्शंस, अंडरस्टैंडिंग देम एंड टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ कॉज रीजन, प्रपोजिशन ऑफ मैनर, कंपाउंड प्रपोजिशंस। फिर उसके कुछ कॉमन एरर्स जो प्रपोजिशंस में होते हैं, इंटरजेक्शंस को समझना है, टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस, पोजिशन इन सेंटेंस। उसके बाद पंक्चुएशन रूल्स विद इंटरजेक्शंस, इस पे फिर आपने क्लास क्वेश्चंस करने हैं। फिर टेंसेस में इंट्रोडक्शन इसका, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्रेजेंट टेंस और उसके 4 एस्पेक्ट, पास्ट टेंस उसके 4 एस्पेक्ट, फ्यूचर टेंस उसके 4 एस्पेक्ट। फिर अग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद वर्ब रूल्स इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टेंसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ दी सेंटेंसेस इन टेंसेस, सेंटेंस मेकिंग, वॉइसेस में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और इनमें हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। फिर है मॉडल ऑक्सिलरीज, जिसमें अंडरस्टैंडिंग मॉडल्स, स्ट्रक्चर ऑफ sentences using model auxiliaries, usage of can, could, may, might, shall, should, will, would, ought to, used to, must, dare and need, contextual understanding of model auxiliaries, और इस पे भी आपने करना है पूरा का पूरा एक्सरसाइज। फिर कंकॉर्ड, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट, उसमें फिर आपने देखना है कंकॉर्ड विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन नंबर्स, काइंड्स, प्रोनाउंस, कंजंक्शंस, एरर डिटेक्शन करना है यहाँ पर, और ये आपने इस पर एक्सरसाइजेस करनी है। देन क्लॉजेस, अंडरस्टैंडिंग क्लॉजेस, डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड फ्रेज। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, पोजिशन ऑफ डिफरेंट क्लॉजेस इन अ सेंटेंस, लर्निंग रीअरेंजमेंट ऑफ क्लॉजेस, अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। उसके बाद आपने करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस पैटर्न्स, और फिर आपने उस पर एक्सरसाइजेस करनी है।
और देन यू हैव योर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोजिशंस, है ना, टेक्स्ट किस किस टाइप का होता है, नैरेटिव, एनालिटिकल, एक्सपोजिटरी, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव, सब्जेक्टिव, फिर टेक्निक ऑफ स्किमिंग एंड स्कैनिंग थ्रू द पैसेज, कोहिरेंस एंड कोहिसिवनेस निकालना उसका, डिकोडिंग द टेक्स्ट, उससे आपका कॉम्प्रहेंशन डेवलप होगा। वोकैबुलरी कैसे आप उस बिल्ड करेंगे, अंडरस्टैंडिंग होमोनिम्स, होमोग्राफ्स एंड होमोफोन्स, 200 मोस्ट यूज होमोनिम्स का लिस्ट निकालिए आप, अंडरस्टैंडिंग इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड देयर यूजेज, फिर 200 मोस्ट यूज्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस का पूरा लिस्ट निकालिए, फिर वर्ड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, इसमें भी 200 मोस्ट यूज एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स का लिस्ट निकालिए, फिर अंडरस्टैंडिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड देयर यूजेज, उसमें भी 200 वर्ड्स का पूरा लिस्ट निकालिए, एंड टिप्स फॉर बेसिकली जो वोकैब बिल्डिंग है उसकी यहाँ पर किताब मिल जाएगी आपको, जो मैं यहाँ से आपको बता रहा था। उसके बाद आपने इसके भी एक्सरसाइजेस करने हैं। सो ये सब कुछ क्लास में वुड बी कवर्ड। ये मैं इसके साथ ही अपना पूरा सीरीज खत्म करता हूँ। आई होप इट हैज़ बीन अ सीरीज दैट वाज इंफॉर्मेटिव टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।